हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 1D अभ्यास के सारे क्वेश्चन बता दिए थे। अब मैं आप लोगों को 1E अभ्यास के क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। देखिएगा, धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला पूर्णांक। तो जब किसी संख्या से हम पहले आने वाला पूर्णांक ज्ञात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम 1 को माइनस कर देते हैं, यानी कि 1 को घटा देते हैं। तो जैसे ये है, इसका हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 6a + 5 है। तो इसका पहले आने वाला पूर्णांक, तो इसमें से 1 को हम माइनस कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6a + 4। देखिएगा 6a + 4 कौन सा ऑप्शन है आपका, दूसरा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अपरमेय संख्या है तो इसमें से ये वाली जो पाई लिखा है यह अपरमेय संख्या है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 4√3 पूर्णांक है, परमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हम लिख देंगे अपरमेय संख्या है। निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय संख्या बताइए। तो √1 लिखा है, यही आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में परमेय संख्या बताइएगा, तो इसका ऑप्शन आपका तीसरा रहेगा। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समधन पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो m का मान हम कोई भी रखें तो ऐसा कौन सा इसमें मान है जिसके लिए प्रत्येक बार सम संख्या ही आएगी। तो देखिएगा, इधर हम अगर रखते हैं तो सम विषम में आएगा। इधर अगर सम रखेंगे तो एक जुड़ेगा विषम हो जाएगा, और विषम रखेंगे तो सम हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया। 2m, ये एक ऐसी संख्या है 2m, जिसमें हम m का मान कोई भी रख दें तो यहाँ पे हमें हमेशा एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो आपका ये ऑप्शन सही हो गया। विषम संख्या अगर पूछी जाए तो 2m + 1 हो जाता, जैसा कि अगले क्वेश्चन में पूछा है, विषम धन पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो विषम पूर्णांक के लिए आपका ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद संख्या m² - 1 8 से विभाजित होती है कि n बराबर है। पूर्णांक के लिए हो नहीं सकता, प्राकृत संख्या के लिए नहीं हो सकता। लेकिन यदि हम विषम संख्या, जैसे n बराबर यहाँ 3 रख दिया, तो 3 का स्क्वायर 9 - 1 8 आएगा। 8 से डिवाइड होता है। इसके बाद हम यदि 5 रख देते हैं तो 24 आएगा। n की जगह रखेंगे जैसे 5, तो 25 - 1 24 आएगा, जो कि 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, विषम वाला। इसके बाद 65 और 117 का SCF इस तरह से दिया है, तो m का मान निकालिए। तो सबसे पहले मान लो पहली संख्या बराबर 65, इसका गुणनखंड कर देंगे, 5 × 13 हो जाएगा। दूसरी संख्या 117, तो इसका 3 × 3 × 13। SCF कितना आया, 13। इसका SCF ये आया और अपन को ये बताया गया, तो यहाँ पर लिख दो प्रश्नानुसार। दोनों SCF एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, 65m - 117 बराबर, पहले इसको कर दे, 65m 13 + 117, 65m बराबर 130, m बराबर 130 / 65, इसको काट दो 2। तो जो भी ऑप्शन आपका 2 लिखा हो वही आपका सही हो जाएगा। तो पहले में क्या लिखा था, 4, दूसरे में लिखा था 2, और तीसरे में लिखा था 1, और चौथे में लिखा था 3। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला। क्वेश्चन लिखा हुआ है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 70 और 125 को विभाजित करे, लेकिन क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो आप क्या करोगे, पहले पहली संख्या यानी कि 70 में से 5 को घटा दीजिए, बचेगा 65। दूसरी संख्या 125 से 8 को घटाइएगा, बचेगा 117। इसका गुणनखंड हम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 13, और इसका 3 × 13। तो SCF दोनों में क्या मिलेगा, 13। तो इसका SCF आ जाएगा 13। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, पहला आपका ऑप्शन सही हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b हैं
जिसमें a बराबर इतना दिया है और b बराबर इतना, तो इसका आपको क्या निकाल देना है, मासा निकालना है। तो देखिएगा a बराबर एक्स क्यू बाई स्क्वायर, एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा बाई गुणा बाई, और b बराबर एक्स बाई क्यू है, एक्स बाई गुणा बाई गुणा बाई। तो HCF या मासा कह लीजिए, तो x से x मिल गया, x बाई 2 मिल जाएंगी ये, तो यहाँ पे बाई गुणा बाई, तो इसका आंसर आएगा x बाई स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, x बाई स्क्वायर, दूसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी दिया है p बराबर इतना, q बराबर इतना, और पूछा गया है LCM। तो यहाँ पे आप लिखोगे p बराबर ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे a गुणा b गुणा b, q बराबर ए क्यू, b है तो a गुणा a गुणा a गुणा b। देखिएगा एक a मिल गया, एक b मिल गया, अब बच गया वो भी लिखना आपको, b a इंटू ए, ए क्यू बी स्क्वायर, ये आएगा इसका एलसीएम, तो ए क्यू बी स्क्वायर, ये तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक शून्यतर परमेय तथा अपरमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक अपरमेय संख्या ही होता है, ऑप्शन तीसरा सही रहेगा। अब देखिएगा वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख दिया। इसका हम निकाल देते हैं एलसीएम। तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1 1 3 2 5 3 7 4 9 5। अब यहाँ पे फिर 2 से कर देते, 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5। अब यहाँ पे फिर 2 से हो जाएगा, 1 1 3 1 5 3 7 1 9 5। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं,